श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग एक, अध्याय 4। मोक्ष के द्वार पर 4 द्वारपाल रहते हैं: शम, विचार, संतोष और साधु संग। सद्गुरु के दया के बिना विषय त्याग दुर्लभ है, तत्व दर्शन दुर्लभ है और सहजावस्था दुर्लभ है। परे से परे को, परमात्मा को देखने पर हृदय की ग्रंथि खुल जाती है, सभी संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं और सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग 2। मन से जिसका मनन नहीं किया जा सकता, किंतु मनहु जिसकी मनन शक्ति में आता है, उसे तो ब्रह्म समझ। जिसकी उपासना प्रतीक के तौर पे की जाती है, वह ब्रह्म नहीं है। नेति नेति सूत्र का भी यही अर्थ है। मन और आकाश को लीजिए अथवा व्यक्त उपासना मार्ग के अनुसार शालिग्राम, शिवलिंग इत्यादि को लीजिए, या श्री राम, श्री कृष्ण आदि अवतारी पुरुषों को अथवा साधु पुरुषों की व्यक्त मूर्ति का चिंतन कीजिए। मंदिरों में शिवालय अथवा धातुमय देव की मूर्ति को देखिए, अथवा बिना मूर्ति का मंदिर या मस्जिद लीजिए। ये सब छोटे बच्चों की लंगड़ी गाड़ी के समान मन को स्थिर करने के लिए, अर्थात चित्त की वृत्ति को परमेश्वर की ओर झुकाने के लिए साधन है। प्रत्येक मनुष्य अपनी इच्छा और अधिकार के अनुसार उपासना के लिए किसी प्रतीक को स्वीकार कर लेता है। यह प्रतीक चाहे कितना ही प्यारा हो, परंतु इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि सत्य परमेश्वर इस प्रतीक में नहीं है। न प्रतीके न हिंसच, वेद सूत्र उसके परे है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह मनुष्यों की अत्यंत शोचनीय मूर्खता का लक्षण है कि वे सत्य तत्व को तो नहीं पहचानते कि ईश्वर सर्वव्यापी, सर्वसाक्षी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और उसके भी परे अर्थात अचिंत्य हैं, किंतु वो ऐसे नाम रूपात्मक व्यर्थ अभिमान के अधीन हो जाते हैं कि ईश्वर ने अमुक स्थान, अमुक देश में, अमुक माता के गर्भ से, अमुक वर्ण का, नाम का, आकृति का जो व्यक्त स्वरूप धारण किया, वही केवल सत्य है। और इस अभिमान में फंसकर एक दूसरे की जान लेने तक को उतारू हो जाते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संसेवी महाराज की किताब से चुक्तिकण। उत्पत्ति, स्थिति और विनाश, यही 3 गुण हैं। उत्पन्न करने को उत्पत्ति रजोगुण, पालन करने की शक्ति सतोगुण, विनाश करने की तमोगुण है। इन 3 गुणों में विशेष संसार में क्या है? दाहिने भाग में एक नाड़ी है जिसको पिंगला, और बाएं भाग में दूसरी नाड़ी है, इसको इड़ा कहते हैं। मध्य की नाड़ी को सुषुम्ना कहा है, जो दाहिने भाग में है। इसमें रजोगुण का संचार होता है, जो बाएं भाग में है। उसमें तमोगुण के और मध्य में जो है, उसमें सतोगुण का संचार होता है। इच्छा 3 प्रकार की होती है: तामसी, राजसी और सात्विकी। अचानक शक्ति का काम है उत्पन्न करना, बदलते जाना। तमोगुण का काम है नाश करना, ठहरा हुआ। या सतोगुण का काम है तीनों का काम संग संग होता है। सगुण का अर्थ है गुण सहित, गुण को धारण करने वाले। जिसने त्रैगुण को धारण किया है उससे सगुण कहते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु, मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करण, विनमो बारंबार। धन्य धन्य सदगुरु सुखद, महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुमरी कृपा, मोते कछु न बसाए।
पुनश्च सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि में ही परम मंजी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परम मंजी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। पूज्य बाबा शिव नारायण स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में लाख लाख नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। उपस्थित अत्यंत ही भाग्यशाली सदात्माओं, आप सबको शत शत नमन, लाख लाख नमन, करोड़ करोड़ नमन। अभी जो पाठ हुआ उससे ये समझने में आता है कि हम लोग सगुण की उपासना के प्रति पीछे भागे हुए हैं और इससे 99.99% इसी में लगे हुए हैं, जो हम लोग को आत्म तत्व नहीं बता सकता है। हम लोग का संत मत ही एक है, और भी मत होंगे जो आत्म तत्व को बता सकते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने लिखा है कि 31 तत्वों के अलावा जो 32वां तत्व है वही असली चीज है। तो हमको पहले तो ये जानना चाहिए कि हम लोग को करना क्या है। हमारे समझ में पहले परमात्मा का स्वरूप जानना है। परमात्मा का स्वरूप वह तत्व जो व्यापक, व्याप क्या क्या है, जो परम तत्व आदि अंत रहित, असीम, अजन्मा, अगोचर, सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे है, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए। अब हम लोग जब तक इस विश्वास पर दृढ़ नहीं होते हैं तो हम आत्मज्ञान की तरफ बढ़ने में निष्फल होंगे। अब हम लोगों को इसके लिए ध्यानाभ्यास बहुत गहरी स्टेज में करना चाहिए और प्रत्येक किताब के एक एक शब्द को, अर्थ को समझ करके उस पर चिंतन करना चाहिए। हम लोगों को इस जीवन में ही बहुत कुछ प्राप्त करना है। उसके लिए हम लोग अपने नित्य घर के बाहर के जो भी काम हैं उनको सल्ट के दोनों समय स्तुति, प्रार्थना और ध्यान जरूर से जरूर करना चाहिए। हम लोगों को मनुष्य शरीर मिला है, बड़े भाग्य से मिला है। मत सोचिए कि बार बार मिल जाएगा। हम लोग को, हम लोग पर प्रभु की, गुरु महाराज की कृपा होगी तो अंत गति सो मति, उस समय हमारी गति अच्छी होगी तो हमारे मुंह से अच्छा चीज निकल जाएगा और मनुष्य शरीर मिल जाएगा। नहीं तो ये आसान नहीं है। इसलिए आप पूरे धरती का राज ले लीजिए लेकिन मनुष्य शरीर का पाना कठिन है। इसलिए मेरी विनम्र प्रार्थना है सभी सत्संगी भाइयों बहनों से, बच्चियों से कि वो लोग हर एक हालत में ध्यान भजन करें। आज से या कल से एक समय बना करके हम लोग जैसे सत्संग करते रह रहे हैं उसी समय 6 से 7 बजे तक ध्यान का कार्यक्रम रखने का मैं प्रपोजल रखता हूँ। आगे आप लोग की इच्छा, आप लोग चाहेंगे तो वो हो जाएगा, मैं तैयार हूँ। अब पूज्य बाबा से निवेदन है कि वो हम लोगों को सार शब्दों में समझाने की कृपा करें कि हम लोग उन्नति कैसे करें। बाबा आप लोग तो उन्नति करते चले जा रहे हैं और हम लोगों को जो है छोड़े चले जा रहे हैं। तो हम लोग की प्रार्थना है कि हम लोग को बढ़ना से समझाइए कि किस तरह से हम लोग उन्नति करें और परम प्रभु सर्वेश्वर के पद तक पहुंचे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।